Hello bachon, let's read the question. Synaptic knob is a bulb-like structure which is present at option A at the end of axon terminal, option B at the end of node of Ranvier, option C in the cell body and option D at the end of the dendrites. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सिनेप्टिक नोब्स होता है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले इसके लिए की कॉन्सेप्ट समझना होगा और इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हैं वो है न्यूरॉन। की कॉन्सेप्ट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या होता है, हमारे नर्वस टिश्यू का, हमारे न्यूरल सिस्टम को न्यूरॉन से ही फॉर्म करता है। और न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। बोल सकते हैं इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। इसको स्टडी के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया न्यूरॉन्स को। एक पार्ट जो होता है, इसके दो पार्ट होते हैं और एक पार्ट को हम लोग बोल देते हैं साइटोन या सेल बॉडी। साइटोन या सेल बॉडी, सोमा और पेरिकेनियन, ये सारे एक ही नाम है। जो साइटोन होता है उसमें एक लार्ज न्यूक्लियस, राउंड शेप न्यूक्लियस होता है, यानी बोल सकते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके अंदर एक ग्रैन्युलर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं नेसल्स ग्रैन्यूल्स। जो नेसल्स ग्रैन्यूल्स होता है और इसके पास न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होता है। न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट। इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बट सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट बट सेंट्रियोल अब्सेंट, इसलिए इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। ऐसे ही दूसरा पार्ट्स होता है सेल प्रोसेस, यानी सेल प्रोसेस दो होते हैं इसके अंदर। एक होता है एक्सॉन्स और दूसरा होता है डेंड्रॉन्स। जो डेंड्रॉन्स बाद में ब्रांचेज होकर डेंड्राइट्स होता है और ये इम्पल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। और एक्सॉन्स जो होता है एक लॉन्ग अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग अनब्रांच स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है, इम्पल्स को कैरी करता है, इट कैरी द इम्पल्स। और दूसरा कि जो एक्सॉन्स होता है, एक्सॉन्स के चारों तरफ माइलिन सीथ का फॉर्मेशन होता है और जहाँ पे माइलिन सीथ नहीं होता है उसको नोड ऑफ रैनबियर बोलते हैं। तो जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स के टर्मिनल में एक सिनेप्टिक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बोल सकते हैं एट एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक नोब लाइक स्ट्रक्चर, सिनेप्टिक नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। और वो सिनेप्टिक नोब लाइक स्ट्रक्चर क्या कंटेन करता है, सिनेप्टिकल वेसिकल्स कंटेन सिनेप्टिकल वेसिकल्स। और बोल सकते हैं सिनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा देता है। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर इज सिनेप्टिक नोब्स ए बल लाइक स्ट्रक्चर present at the end of axon terminal. Option A is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.